Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are doing great. My name is Faisal Iqbal and welcome back to the Grammar Junction. Students, in this video we are going to talk about the vocabulary and grammar portion of unit number 3, that is The Wind by Robert Louis Stevenson. इससे पहले कि दो चैप्टर्स की एक्सरसाइज अपलोड कर चुका हूँ. आपको टॉप राइट कॉर्नर पे आई बटन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी. आप वहां से दोनों चैप्टर्स की एक्सरसाइजेस को देख सकते हैं. और अगर आपने द विंड की एक्सप्लेनेशन और उसकी ट्रांसलेशन अगर आपने नहीं देखी तो उसका भी आपको टॉप राइट कॉर्नर पे आई बटन नजर आ रहा है. आप वहां से उसको एक्सेस कर सकते हैं. इनके लिंक्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप वहां से भी उसको एक्सेस कर सकें. स्टूडेंट्स, बड़ी शॉर्ट सी एक्सरसाइज है, इसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं, 2-3 चीजें. सो ग्रैब योर नोटबुक्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. The very first concept that we're going to talk about is transition words. This is page number 35 on your books. तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रांजिशन क्या होता है. अब हम एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वो, क्योंकि ट्रांजिशन डिवाइसेस या ट्रांजिशन वर्ड्स के से रिलेटेड हमारी पहली एक्टिविटी है, तो देखते हैं कि ट्रांजिशन क्या होता है. अगर मैं ट्रांजिशन के लिटरल मीनिंग की बात करूं तो द एक्ट ऑफ पासिंग फ्रॉम वन स्टेट टू द नेक्स्ट, कि जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब आप जंप करते हैं या आप उस स्टेट में मूव करते हैं तो उसके दरमियान जो पीरियड होता है उसको आप ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं. और उर्दू में ट्रांजिशन का मतलब होता है तब्दीली या किसी चीज में तगय्युर होना, चेंजेस आना उसके अंदर. आपके सामने लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई आपको शो हो रहा होगा. अब देखिए कि एग्स, फिर लार्वा, उसके बाद प्यूपा, उसके बाद अडल्ट बटरफ्लाई बनता है. तो अगर मैं कहूँ कि लार्वा से प्यूपा के दरमियान जो भी पीरियड होता है, वो जिसमें जो उसमें चेंजेस आ रही होती हैं, लावा को प्यूपा बनने में जो चेंजेस आ रही होती हैं, उस पीरियड को हम ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं. तो आई होप कि आपको ट्रांजिशन की समझ आ गई होगी. अब ग्रामर में ट्रांजिशन वर्ड्स क्या होते हैं? वो वर्ड्स होते हैं जो एक थॉट को जब हम दूसरे थॉट से कनेक्ट करते हैं तो वो जो कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, जो थॉट को कैरी करते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन वर्ड्स. आपको छोटे से एग्जांपल दूंगा. इफ आई से अली इज अ गुड बॉय, और दूसरी अली के बारे में बात है कि ही इज वेरी नॉटी. नॉर्मली पीटीएम्स पे जब जाते हैं पेरेंट्स तो टीचर्स भी कंप्लेंट्स करते हैं, बच्चे भी कंप्लेंट्स करते हैं. बच्चे इसलिए तो पीटीएम पे जाते नहीं है आपके साथ, उनको होता है कि हमारी कंप्लेंट्स ही होंगी. तो अली आपका बच्चा बहुत अच्छा बच्चा है लेकिन ये शरारती बहुत है. ठीक है, ऐसी अक्सर हम सुनने में आती है पीटीएम पे बातें. तो एक तरफ तो आपने अली का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट बताया कि अली इज वेरी इंटेलिजेंट. दूसरी जगह पे आप अली के बारे में एक नेगेटिव एस्पेक्ट बता रहे हो कि ही इज वेरी नॉटी. तो अब यहाँ पे कंट्रास्ट हो गया. तो आपने ऐसा वर्ड यूज करना है जो इनको आपस में कनेक्ट करे, जो लॉजिक भी हो, राइटिंग में स्मूथनेस भी आए और यहाँ पे प्रॉपरली फिट भी आता हो. तो आप कह सकते हैं कि अली इज अ गुड बॉय बट ही इज वेरी नॉटी. तो ये ट्रांजिशन वर्ड ऑफ कंट्रास्ट है. तो इस तरीके से कंट्रास्ट भी हो सकता है, बाज दफा उसको जो फंक्शन है वो एडिशन का फंक्शन भी हो सकता है, कॉज एंड इफेक्ट का फंक्शन भी हो सकता है, सीक्वेंसिंग का फंक्शन भी हो सकता है, कंक्लूजन भी हो सकता है, इलिस्ट्रेशंस हो सकते हैं, एम्फेसाइजेस हो सकते हैं, बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं. सो ये कंसेप्ट है बेसिकली ट्रांजिशन वर्ड्स का. बाकी आपने अगर इस स्लाइड को पढ़ना तो आप यहाँ से देखिए, बाकी चीजें भी यहाँ से देख सकते हैं. अच्छा, अब चलते हैं एक्टिविटी की तरफ. जो हमारा कंसर्न है कि आज की हमारी एक्टिविटी जो है वो इसी से रिलेटेड है. अब आपको आई होप कि अच्छे से समझ आ गई, आप खुद से भी कर सकते हैं. क्वेश्चन है, अंडरलाइन द करेक्ट ट्रांजिशन वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब आपके पास ब्लैंक्स हैं और आपके पास दो ट्रांजिशन वर्ड्स हैं. आपने ये बताना है कि इसमें कौन सा ट्रांजिशन वर्ड यहाँ पे सूटेबल है, यहाँ पे कौन सा ट्रांजिशन वर्ड आएगा. डैश इट वाज रेनिंग, आई डिडंट वॉक माय डॉग दिस इवनिंग. डैश इट वाज रेनिंग, तो बिकॉज इट वाज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी, आई डिडंट वॉक माय डॉग दिस इवनिंग, तो मैं अपने कुत्ते को बाहर वॉक के लिए नहीं लेके गया. तो यहाँ पे बिफोर नहीं आएगा बल्कि बिकॉज आएगा. सेकेंड सेंटेंस है, आई लव चॉकलेट डैश आई ईट चॉकलेट कैंडी वेन एवर आई कैन. ऑल्दो आएगा या सो आएगा. तो आई लव चॉकलेट सो आई ईट चॉकलेट कैंडी वेन एवर आई कैन, तो यहाँ पे सो आएगा. द टेस्ट वॉज रियली हार्ड डैश ओनली 5 स्टूडेंट्स पास्ड इट, देयरफॉर आएगा देन आएगा. अब कुछ क्योंकि जाहिर है इंग्लिश से थोड़ा बहुत हम पढ़ते आ रहे हैं काफी अरसे से, तो थोड़ी चीजें हमें वैसे भी समझ आ सकती हैं. लेकिन जब हम ट्रांजिशन डिवाइसेस का कंसेप्ट अलग से पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि ये वर्ड्स कहाँ कहाँ पे यूज हो सकते हैं. लाइक देयरफॉर का जो वर्ड है ये एडिशन में भी यूज हो सकता है, या कंट्रास्ट में भी यूज हो सकता है, या सीक्वेंसिंग में यूज हो सकता है. इसके और कौन कौन से फंक्शंस हैं. मैं इसीलिए आपको एक्सरसाइज शुरू में नहीं करवा रहा था साथ में चैप्टर के. मैं ये चाह रहा था कि एक दफा ट्रांसलेशन खत्म करके करता, क्योंकि यहाँ पे हमारे एक्सरसाइज में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं जो कि हम एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे इंशाल्लाह इनको, तो आपने परेशान नहीं होना.
Next sentence is first you have to answer the question dash you had in your paper. तो पहले आपने क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं, उसके बाद नेक्स्ट का मतलब है ये ट्रांजिशन डिवाइस ऑफ सीक्वेंसिंग है। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट यू हैंड इन योर पेपर, उसके बाद आपने अपना जो पेपर है, आपका जो आंसर शीट है, वो आपने एग्जामिनर को वापस करनी है। देन बिलाल नीड्स टू गो टू बेड अर्ली डैश ही विल लेट फॉर स्कूल। ऑल्दो है ये अदरवाइज है, तो बिलाल को बेड पे जल्दी जाना है, जल्दी सोना है। अदरवाइज अगर उसने ऐसा ना किया तो ही विल बी लेट फॉर स्कूल, तो वो स्कूल के लिए सुबह लेट हो जाएगा। यू विल सी अ बिग ट्री फर्दर ऑन, यू विल सी अ फॉक इन द रोड। यू विल सी, जैसे आप किसी को एड्रेस समझाते हैं ना, आप कहते हैं कि यहाँ से आप सीधा जाएंगे तो यू विल सी अ बिग ट्री, आपको वहां पे बड़ा सा दरख्त नजर आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद फर्दर ऑन, मजीद ये कि उसमें आप एक चीज ऐड करें, आप कह सकते हैं ट्रांजिशन वर्ड ऑफ एडिशन है। तो उसके बाद क्या होगा, यू विल सी अ फोक इन द रोड, यानी कि आपको दो राहें मिलेंगी, एक राइट साइड पे सड़क मुड़, एक लेफ्ट साइड पे, तो आपने लेफ्ट साइड पे मुड़ जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये यहाँ पे फर्दर ऑन आएगा। He really loves reading. In fact, he reads almost all the time. उसको पढ़ने का बहुत शौक है। दर हकीकत वो पूरा दिन ही पढ़ता रहता है। Next sentence is that would not be smart dash that would be idiotic. Idiotic होता है अहमकाना। तो ये कोई स्मार्टनेस नहीं है। In other words, दूसरे अल्फाज में कहूँगा उसने बेवकूफ़ी की है, ठीक है। Dash the trees of the forest, the deer ran gracefully. Among आएगा, ये over आएगा, यहाँ पे among आएगा। You're always late. Dash you can be trusted. On the other hand आएगा, ये like आएगा। You're always late. अब हमेशा लेट होते हो। On the other hand उसके बरक्स you can be trusted। अब देखिए ना, यहाँ पे उसके बारे में कहा जा रहा है कि आप हमेशा लेट आते हो, जो कि एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। आगे कहा कि लेकिन उसके बावजूद, ऑन द अदर हैंड, उसके बरक्स आप पे एतमाद किए जा सकते हैं, बावजूद इसके कि आप पे एतमाद किए जा सकते हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी ट्रांजिशन वर्ड की। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई चीज या कोई पॉइंट आपको दरमियान से समझ नहीं आता, तो मैं तो ये समझ रहा होता हूँ कि आपको चीजें समझ आ रही हैं। तो आपके पास कमेंट्स बॉक्स है, वहां पे धड़ल्ले से आप जो है वो जरा मुझे बताएं कि मुझे फलां पॉइंट समझ नहीं आया, तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा वहां पे आपको समझाने की। नेक्स्ट जो हमारी एक्टिविटी है वो फ्रेजल वर्ब्स, इसी पेज पे आपको मिल जाएगा। फ्रेजल वर्ब के बारे में हम पहले दो चैप्टर्स में एक्सरसाइजेज में कर चुके हैं। एक्सरसाइज जो यूनिट 1 थी उसमें ए से फ्रेजल वर्ब्स थे, सेकेंड यूनिट में बी से थे, और इसमें हमारे पास सी से रिलेटेड है। यूज द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स इन सेंटेंसेस। सबसे पहले हमारे पास है कॉल बैक, देन कॉल ऑफ, देन काम डाउन, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे है। कॉल बैक का मतलब होता है टू रिटर्न अ फोन कॉल। हम नॉर्मली डेली यूज में भी करते हैं कि आई कॉल यू बैक, मैं आपको दोबारा से कॉल करूंगा। तो आपको कोई फोन कॉल आती है, उसको दोबारा से रिप्लाई करने को कॉल बैक कहते हैं। आई मिस्ड योर कॉल अर्लियर, आई विल कॉल यू बैक इन अ फ्यू मिनट्स। तो सिंपल सा सेंटेंस आपको समझ आ गया होगा। कॉल ऑफ का मतलब होता है टू कैंसिल एन इवेंट और एन एक्टिविटी। कोई भी काम है या कोई भी इवेंट है उसको मनसूख करना। ड्यू टू द हैवी रेन दे हैड टू कॉल ऑफ द आउटडोर कॉन्सर्ट। बारिश की वजह से जो बाहर कॉन्सर्ट करना था उसको मनसूख करना पड़ा। काम डाउन टू बिकम और मेक समवन लेस एजिटेटेड और एक्साइटेड। काम डाउन जैसे कहते हैं कोई बहुत ज्यादा खुशी में हो या बहुत ज्यादा गम की हालत में भी हो, तो दोनों सूरतों में हमसे कहते हैं काम डाउन, थोड़ा सा हौसले में रहो। अगर बहुत ज्यादा खुश है तो कहते हैं इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर बहुत परेशान है तो उसको भी काम डाउन किया जाता है, उसको दिलासा दिया जाता है कि कोई बात नहीं, परेशानी वक्ती है, अब ये वक्त भी गुजर जाएगा। So he was very upset about the news. वो उस खबर के बारे में बहुत ज्यादा अपसेट था, बहुत परेशान था। But his friend helped him calm down. तो उसके दोस्त ने उसको दिलासा दिया, तसल्ली दी उसको। नेक्स्ट इज केयर फॉर, ये पहले भी आ चुका है यूनिट नंबर 2 में, देखभाल करना। शी स्टेड होम टू केयर फॉर हर सिक मदर, वो घर रह गई ताकि अपनी माँ की देखभाल कर सके। चेक इन टू रजिस्टर और रिपोर्ट वंस अराइवल एट अ प्लेस। जब नॉर्मली हम होटल्स में जाते हैं तो चेक इन करते हैं वहां पे, तो वी नीड टू चेक इन एट द होटल बाय 3 PM। जब आप किसी भी जगह पे या कोई भी प्लेस हो सकती है, लाजमी होटल ही हो, तो वहां पे जब आप जाके पहुंचते हैं और आप वहां पे रिसेप्शन पे या किसी भी जगह पे आप रिपोर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड चेक इन। और चेक आउट उसके ऑपोजिट है, टू लीव अ प्लेस आफ्टर पेइंग द बिल, बिल्स वगैरह सब कुछ क्लियर करके आप जब वहां से जाते हैं, दैट इज चेक आउट। और इसका एक और मतलब है टू इन्वेस्टिगेट और लुक एट समथिंग, किसी चीज के बारे में मालूमात इकट्ठी करना या उसके बारे में जानना। सो वी हैव टू चेक आउट द होटल बाय नून, हमें शाम तक इसको या दोपहर तक इसको हमें होटल को जो है वो छोड़ना है, सारे बिल्स वगैरह क्लियर करके। दूसरा इसका सेंटेंस है लेट्स आल्सो चेक आउट दैट न्यू रेस्टोरेंट नियर बाय। तो ये पास में जो दूसरा या नया रेस्टोरेंट है उसको चेक आउट करते हैं, यानी कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, क्या किराया और क्या उसकी जो है फैसिलिटीज वहां पे वो प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।
आई होप कि सिंपल सी एक्सरसाइज थी, आपको समझ आ रही होंगी। मैं दोबारा से कहना चाहूंगा कि अगर आपको नहीं समझ आया, कोई भी पॉइंट मुझसे मिस हो गया गलती से, या आपको समझ नहीं आया, या मैं थोड़ा तेज बोला, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि इंशाल्लाह मैं उसको क्लियर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, न्यू एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।